आज की जो हमारी मेहमान है, संग, सुर, सौंदर्य तीनों का इन्हें वरदान है। गंगा की धारा जैसी इनकी जुबान है। आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी तो ये बहुत बड़ी खान है। आपका फेवरेट आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? अभी तो देखिए पूरी दुनिया का मेरे हिसाब से गीता जी है, पर मैंने शुरुआत श्रीमद् भागवतम से की थी, उसके बाद मैंने गीता जी पढ़ी। तो मैं श्रीमद् भागवत कहूँगी क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतार हैं, उनकी सारी लीलाएं हैं, पूरे 24 अवतार और 24 अवतारों की सीख है। तो श्रीमद् भागवत मेरी पहली किताब थी जो मैंने जिसका अध्ययन किया था, जिसको समझा था, जिसको पढ़ा था। भागवतम का कोई सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग जो आपको लगता है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया, आप आज भी आप उसको याद भी करती हैं, चर्चा भी करती हैं, सुनाती भी हैं? मैं कहूँगी ऐसे तो श्री कृष्ण की हर लीला है जो आपको बहुत पसंद आती है, बहुत लुभाती है, जब क्योंकि उसमें उत्सव है, प्रेम है, भक्ति है। तो बट आप, अगर मुझे लगता है समझदारी आप की 10वें स्कंद की तरफ जा रही हैं। हाँ जी, लेकिन समझदारी की अगर जब जीवन सुधारने की बात कहे तो मैं पहला ही श्लोक कहूँगी जो है सच्चिदानंद रूपाय। तो क्योंकि उसमें भगवान के रूप के बारे में बताया गया जो शास्त्रों में है, जो है सत्य, चित और आनंद। दैट इज ट्रूथ, अवेयरनेस और आनंद इज ब्लिस। कि आप इन तीन चीज़ को अगर असलियत में जानने की कोशिश करते हैं तो आप पहुंचते भगवान तक हैं। और यही आपको हर शायद ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद यही समझाता है कि पूरी दुनिया को जो खोज लेता है वो अंत में पहुंचता भगवान के पास ही है। कि मैं हो सकता है इतना घूम कर आ रहा था, अगर मैं सीधा भगवान के पास भी चला जाता तो मैं सारी चीज़ों को समझ जाता। तो सच भी भगवान है, चित्त भी भगवान है और आनंद भी भगवान ही है। वाह वाह। मैं क्योंकि अब आज थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा हो गई तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली बड़ा भारत में मैं पूछता हूँ, ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा होता हूँ उस समय, आप जैसे महत्वपूर्ण लोग आके बात करते हैं। इसमें ब्रह्म संहिता के अंदर 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर परम कृष्ण है और उनका विग्रह कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, वो उनका रूप क्या है। तो बोला सच्चिद आनंद। सच जैसा आपने बता दिया, सच्चिद आनंद का मैं अर्थ रिपीट नहीं करूँगा जो कि आपने बहुत अच्छा बताया। सच्चिदानंद विग्रह, तो कोई कह सकता है कि भगवान का कोई कारण होगा, वो कहाँ से निकले, उनका सोर्स क्या है? तो बोले अनादिरादिर गोविंद। अनादि मतलब उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत मतलब उनका कोई एंड नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, वो गोविंद है। नहीं, कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ही इज द रीजन फॉर ऑल रीजन, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द रियल सोर्स। तो जब आपने सच्चिदानंद विग्रह की बात करी तो मुझे लगा कि मैं श्लोक पर चर्चा करता हूँ, थोड़ी आगे बोल देता हूँ। मैं रोक नहीं पाया अपने आपको, लेकिन आज दिन आप ही का है। तो करियर में आपने शुरुआत से शुरू कर दिया, जल्दी में शुरू कर दिया, तो आज अगर आपको करियर से अपने 3 लेसन देने हो तो आप क्या लेसन देना चाहेंगे? पहला लेसन, आपकी जो इंसल्ट्स है उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वो सीरियसली लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपने कोई कंट्रीब्यूट अभी तक किया नहीं है। जैसे कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उगता है तो वो रोशनी देता है, कंट्रीब्यूशन। जब तक आप किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो वो आपको नहीं ले रहे, आप भी उनको मत लीजिए। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए, वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो इंसल्ट्स को सीरियसली मत लीजिए। दूसरा, जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, भगवान पर भरोसा रखिए। ये आपको हारने नहीं देता, ये बहुत पक्की बात है। कितनी बार भी आप फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हैंडल करिए, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं करने देती। कई बार लोग हार के गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, पर शॉर्टकट का सक्सेस शॉर्ट समय तक ही रहेगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जो सक्सेस आपको थोड़ा मेहनत, धैर्य, पेशेंस इनके साथ मिला है, वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि मिला बड़ी मुश्किल से है ना आपको। तो शॉर्टकट आप कब नहीं अपनाएंगे? जब आप भगवान पे भरोसा रखते, तो भगवान का एक डर भी है आपके अंदर कि वो देख रहा है। इंसान गलती एकांत में करता है कि कोई तो नहीं देख रहा, पर भगवान को मानने वाला जानता है कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है, वो हिसाब करेगा आपका। तो ये दूसरी है कि भगवान पर भरोसा रखिए। और तीसरा, जो मेरे पापा ने मुझे कहा कि रुको मत, बहता पानी निर्मला। जब रुक जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, ये कब आता है? जब आप रुक जाते हो। और वो रुकने का मतलब ये नहीं कह रही मैं, आप ब्रेक मत लीजिए, पर एक वो रुकना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, या आप जो कर रहे हैं उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं। मैंने जब भजन किया था, मैं भजन में भी अच्छा कर रही थी,
मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी कथा की ओर जाने की, पर मुझे कुछ और करना था। और मुझे जब कथा दिखी, जो मेरी पहली कथा थी, जब एक इंटरेस्ट आया, हो सकता है उस वक्त मुझे एक मन में जिज्ञासा, इंटरेस्ट आया कि बड़ी अच्छी चीज़ है, करते हैं इसको, पर वो करने में मुझे 1.5-2 साल लग गए। तो मेरे लिए इतना टफ था क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऑल टुगेदर एक नई भाषा सीखनी पड़ी थी। मैं मारवाड़ी में मैंने वो पहली कथा करी थी और हमने 1.5-2 साल तक घर में सिर्फ मारवाड़ी में बात करी थी। सो दैट वो एक कमांड आए मेरे ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर। तो समय लगातार चाहती तो मैं उस वक्त छोड़ सकती थी कि नहीं भाई भजन अच्छा है मुझसे, पर नहीं, मुझे करना है नई चीज़। मैं उस कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहती। और जब उस पहली कथा को लेके कंफर्ट जोन हुआ, तब मैंने श्रीमद् भागवत करी। तब भी मैं अपने कंफर्ट जोन में निकली। मैं क्लास 12 में थी तब मैंने करी थी। और जब उसको लेकर मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हुई, तब मैं मोटिवेशनल सेशंस में आई।